हम वो वाले हैं जिन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। मेरे साथ इस वक्त अंदलीब अब्बास मौजूद हैं और अंदलीब वो खातून हैं जिन्होंने इमरान खान को सियासत के आगाज़ में, जब PTI अभी नई बनी थी, तो इन्होंने सियासत के रमूज़ उन्हें सिखाने की कोशिश की थी और कहा जाता है कि आप उनकी उस्ताद भी हैं, रहनुमाई फरमाती रही हैं, उनको बताती रही हैं, तकारीर लिख के देना, स्क्रिप्ट लिख के देना और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी। आज सुनेंगे आपसे कुछ स्ट्रगल की कुछ कहानी बताइएगा। और आजकल जिस तरह से खान साहब परफॉर्म कर रहे हैं, आप बीइंग अ पार्टी मेंबर खुश हैं? देखिए, खान साहब हमारे लीडर भी हैं, टीचर भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान की आखिरी होप हैं अल्लाह ताला के बाद। तो हम तो चाहते हैं कि जो आज पाकिस्तान उन्होंने सारा जगा दिया है, कौम बना दी है। आज मैं और आप इतना नहीं जानते, खान साहब भी इतना नहीं जानते जितनी अवाम जानती है। जो अवाम एनालिसिस करके भेजती है इस पे, वो मैं दंग रह जाती हूँ कि कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम साबित कदम, आपने देखा होगा हर धरने पे हम सबसे आगे होते हैं और ये हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि ना डरना है, खौफ का बुत तोड़ दो, आगे बढ़ो, हक पे खड़े रहो। हम हक पे खड़े। कल आपने देखा 60 रुपया इन्होंने बढ़ाई है एक हफ्ते में और अपने बाथरूम्स के लिए 220 मिलियन रुपए रखे। यानी अब आप ये देखें कि खुद अयाशी कर रहे हैं वहाँ टर्की में और अपनी आजाइश, कभी स्विमिंग पूल पे, कभी बाथरूमों पे, और आवाम को उन्होंने महंगाई के भट्टे में झोंका हुआ है। हम आवाम के साथ खड़े, हम हमारी साथ खड़ी है, हम नहीं हटेंगे चाहे जितना मर्जी मारें, पीटें, ज़ख्मी करें, जब तक कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये गुलाम नहीं निकल जाते इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हम नहीं हटेंगे, लेकिन जो टास्क खान साहब ने दिया था, आप पंजाब में होती हैं, पंजाब से लोग नहीं पहुंच पाए, इसकी क्या वजह? नहीं, देखिए, पंजाब में उन्होंने बैरियर्स जो लगाए हुए थे, उसमें एक ही इलाज होना था कि हमारे लड़के वापस उनको मारते और पुलिस वगैरह उन पे तशद्दुद करते, अल्लाह माफ़ी दे कोई 50-60 बंदे लगे जाते, तो वो प्रिवेंट करने के लिए किया है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं उनकी ऐसी तरबियत होती है कि वो इन चीज़ों को हटाना भी जानते हैं, रुकावटों को अबूर करना भी जानते हैं। शायद PTI का जो वर्कर है उसकी ऐसी तरबियत नहीं हुई अभी। नहीं, आपने देखा, हमने कहा कि जहाँ हो सकता था खैबर पख्तूनख्वा में किया। यहाँ तो आप देखिए औरतों के साथ, मेरे साथ, डॉक्टर साहिबा के साथ, जब आप बगैर वजह आप खड़े गाड़ी में बैठे हैं और आपको आके वो मुक्के मारे, घसीट रहे हैं, मेरे नाखून देखे वो सारे उतर गए हैं। तो ये जब इस किस्म का तशद्दुद हो, तो जब बफरे हुए थे हमारे वर्कर्स, हम उनको ठंडा कर रहे थे, उन्होंने उनकी गर्दनें उतार देनी थी। एक दफ़ा गर्दनें उतारते तो यहाँ खाना जंगी शुरू हो जानी थी। आप PTI की पुरानी मेंबर हैं और शुरू के दिनों से उनके साथ चल रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि अब इमरान खान जब वो इलेक्टेबल्स की सियासत भी करके देख चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी लेकर देख चुके हैं, अब क्या मशवरा देंगी? जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपने उन्हें शुरू में जो चीज़ें, ये कहा जाता है कि आपकी बड़ी पॉलिटिकली तौर पे वो एडवाइज़रशिप लेते रहे आपकी, तो अब कोई मशवरे लेते हैं खान साहब या बिल्कुल ही अब साइड लाइन पे? नहीं, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह हमारा लीडर हर बंदे की बात सुनता है, अमेजिंग है हमारा कल्चर। हम बेधड़क बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं और वो सुनता भी है। और बिल्कुल लोटे जो हैं वो सारे हमने गुसल खानों में बंद कर दिए और इंशाल्लाह अब लोटों की कोई सियासत नहीं होगी। तो आपकी तरह के पुराने वर्कर्स अभी तक आगे तो नहीं नज़र आ रहे, अभी तक, सॉरी टू से। सबसे आगे पंजाब में आपने किसको देखा? सबसे आगे डॉक्टर साहबा को देखा, मुझे देखा। कितनी देर होगी आपको देखते हुए? हर वक्त हम ही आगे होते हैं। जब वज़ीर आला का इंतखाब होता है, उम्मीदवार तो चौधरी परवेज़ इलाही होते हैं। आप फिक्र ना करें, अभी हमारी हुकूमत आने दें, इंशाल्लाह अब देखना कौन कौन होगा। क्या कहेंगी अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल नज़र आ रही है? एक तो इमरान खान साहब के ऊपर इस हवाले से तनकीद हो रही है कि मुल्क टूटने की बात उन्होंने की है, ये बयान तो बहरहाल उन्होंने दिया है, इसको ऑन करती हैं आप या फिर इसका किस तरह से दिफा करेंगी? बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। खान साहब ने सबसे पहले कहा है हमारी फ़ौज जो है उसको हमने इकट्ठे रखना है, ताकत देनी है। उन्होंने कहा वरना मुल्क टूट जाएगा। अगर फ़ौज को हमने ना सपोर्ट किया तो मुल्क टूटेगा। आपने बस वो मुल्क टूट जाएगा निकाला और वो कह दिया जी, कह दिया। यही बात तो फिर अल्ताफ़ हुसैन ने भी की थी कि वरना मुल्क टूट जाएगा। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि मुल्क तोड़ना है मैंने। ओ सुन तो लें, अल्ताफ़ हुसैन जो है हर रोज़ 10 बॉडी बैग्स निकालता था। अल्ताफ़ हुसैन तो MI6 का बंदा अभी भी बैठा हुआ है वहाँ। तो अल्ताफ़ हुसैन तो वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उससे क्या कंपैरिजन। तो अब फाइनली इमरान खान साहब दोबारा आप देख रही हैं कि जो नई स्ट्रगल शुरू की है उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कोई वापसी नज़र आ रही है?
یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, سارے اکٹھے ہو گئے, سارے کے سارے. اب انشاءاللہ پوری 22 کروڑ عوام ایک طرف, یہ سارے چور ایک طرف. اب انشاءاللہ جب ہم جیت کے آئیں گے تو عوام کی طاقت اور سپورٹ اتنی ہوگی, ہمیں کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دھڑلے سے ڈیسیشن لیں گے اور پاکستان کو اوپر پہنچائیں گے. وہ تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں, اس سے مراد تو شاید یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ غلط کا ساتھ نہ دیں. عمران خان صاحب کا ساتھ دیں. نہیں, بالکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ساتھ دیں, پاکستان کی سالمیت کا ساتھ دیں, پاکستان کی مضبوطی کا ساتھ دیں, اور پاکستان کے جو بھی دشمن ہیں ان کا ساتھ دیں. آخری سوال, اندلیب عباس, آج کے دن یہاں پہ آپ کھڑے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ اسی مہینے الیکشنز اناؤنس ہوں گے. الیکشنز اس سال سے پہلے ہوں گے. پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی سے آئے گی اور پھر راج کرے گی خلق خدا. بہت شکریہ. آپ نے اندلیب عباس کے کامنٹس سنے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بار پھر سے وہ وقت آئے گا جب ان کی جماعت برسر اقتدار آئے گی, اور وہ جو اسٹرگل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کی تھی وہ جاری رکھیں گے, اور جو نئی حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے ایک بار پھر سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اقتدار میں واپس آئیں گے. شکریہ.